दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक भिखारी अपने सपने से सोने को रियल वर्ल्ड में लाकर अमीर हो गया। इस मूवी की शुरुआत में हम ट्रेन के अंदर सांग नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके ना पेरेंट्स हैं और ना ही उसका कोई दोस्त है। वो पिछले 1 साल से सो नहीं पा रहा। अचानक ट्रेन की लाइट चली जाती है और एक डेमन उसकी तरफ आता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन डेमन उसका सर ट्रेन के नीचे घुसा देता है और हम देखते हैं कि सांग की नींद खुल जाती है। वो सिर्फ उसका एक सपना था। सांग के पास रेंट भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो मकान मालिक से छुपकर उसके घर पर रह रहा था। सांग खिड़की से नीचे उतरकर बाहर आ जाता है। वो असल में स्क्रिप्ट लिखता है और वो एक सक्सेसफुल स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है। वो कम पैसे होने की वजह से एक स्टॉल के पास जाकर बिना अंडे का खाना बनाने के लिए बोलता है, लेकिन दुकानदार उसे अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खाना दे देता है। सांग कैफे शॉप में एक लड़की को देखकर उस टाइम को याद करता है जब वो क्लब में गाना गाया करती थी। वो अपना खाना खाने वाला था कि तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुम मेरा कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे। सांग वहां से भागता है और वो आदमी उसे चेज करता है। एक्चुअली ये सांग का दोस्त सैन है जिसने सांग को पैसे उधार दिए थे, लेकिन सांग उसके पैसे वापस नहीं कर पाया। वो उस पर केस करने की उसे धमकी देता है। सांग बताता है कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे बुरे सपने आते हैं जिससे मैं सो नहीं पाता। सैन अपना डिपॉजिट वापस मांगता है जो सांग ने अपने ट्रीटमेंट पर खर्च कर दिए थे। सांग वापस खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन अब खिड़की अंदर से बंद हो चुकी थी और उसका सारा सामान मालिक ने बाहर फेंक दिया था। वो गुस्से में दरवाजे और अपने सामान को लात मार देता है। वो एक होटल में बैठकर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है। अचानक सब कुछ बदलने लगता है और एक भिखारी डेमन बनकर बहुत बड़ी चेन से सांग का गला घोटकर उसे मार देता है। सांग की जब आंखें खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसका लैपटॉप शायद किसी ने चुरा लिया था। वो फ्रस्ट्रेट होकर एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। वो अपने दोस्त सैन को मैसेज करता है कि वो उसका कर्जा अब अगले जन्म में ही दे पाएगा। उसकी नजर आखिरी बार कैफे वाली लड़की पर पड़ती है और वो अपने छत से कूदने ही वाला था कि तभी पैनकेक वाले अंकल उसे खाने के लिए पूछते हैं। अंकल उसके पास आते हैं, उससे बात करते हैं और उसे लाइफ की इम्पोर्टेंस बताते हैं। सांग उन्हें बताता है कि हर रात वो अपने सपने में मर जाता है। अंकल सैन को बताते हैं कि उसे अपने सपने में खुद को याद दिलाना चाहिए कि आई एम ड्रीमिंग। सैंग इस बात को नोट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग भिखारी जैसी हालत में एक स्टोर के बाहर बैठा कुछ खा रहा था कि कैफे वाली लड़की उसके पास आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तभी सांग देखता है कि वो असल में डेमन था जो उसे मार कर उसके सीने में तलवार घुसा देता है। सांग को अंकल की वो बात याद आती है और वो कहता है कि आई एम ड्रीमिंग। वो शॉप के अंदर गिर जाता है। सांग उठकर देखता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था, लेकिन वो हैरान होता है कि वो तलवार असली में उसके सामने रखी हुई थी। वो उसे छुपाकर एक जगह जाकर बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तलवार को बेचने के लिए एक स्टोर में जाता है जहां दुकानदार उसकी वैल्यू 5,000 बताता है, लेकिन सांग नेगोशिएट करके उसे 20,000 में बेच देता है। अब तो जैसे सांग की जिंदगी बदल गई थी। वो रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाता है, अपनी बियर्ड हटा के लुक चेंज करता है और नया लैपटॉप ले लेता है। उसके बाद वो खुद को नींद की दवाई खाकर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पीछे एक डेमन पड़ जाता है जो उसे कुल्हाड़ी से मारना चाहता है। सांग कहता है कि आई एम ड्रीमिंग। अचानक वो अपने बेड में पहुंच जाता है और उसके हाथ में वो कीमती कुल्हाड़ी थी। वो काफी खुश होता है और दोबारा कुल्हाड़ी को बेचकर काफी पैसे कमाता है। वो समझ गया था कि वो अपने सपने से कोई भी चीज असल जिंदगी में ला सकता है। उसका स्टाइल और कॉन्फिडेंस काफी बेटर हो गया था। वो दोबारा से अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है और इस बार वो एक म्यूजियम में था जहाँ पर काफी सारा कीमती सोना रखा हुआ था। वो सब कुछ देखकर काफी खुश होता है। वहां दोबारा से एक डेमन आकर उस पर हमला करता है। सांग डर कर छुप जाता है और उसे गोली लग जाती है जिससे वो मर जाता है। वो रियल वर्ल्ड में इस बार कुछ लाया ही नहीं, इसीलिए वो दोबारा नींद की गोली खाकर सपने में जाता है जहां वो अपने हाथ में सोने के बर्तन लेकर कहता है कि आई एम ड्रीमिंग और वापस रियल वर्ल्ड में पहुंचकर काफी खुश होता है। सोने के बर्तन को बेचकर उसे 2 मिलियन मिलते हैं। एक आदमी ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर सांग का बिजनेस क्या है, लेकिन सांग अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करता। वो रोड से गुजरकर जा ही रहा था कि उसका दोस्त सैन उसके पीछे आता है। पहले तो सांग उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आता है कि अब वो पुराना वाला सांग नहीं रहा। सैन उसे देखकर काफी हैरान होता है और सांग कॉन्फिडेंस के साथ उसे डिनर करवाता है। सैन कहता है कि तुम तो सुसाइड करने वाले थे और उससे बदतमीजी से बात करता है, लेकिन सांग उसके पैसे वापस करता है और साथ ही एक्स्ट्रा पैसे भी उसे देता है।
सैन कंफ्यूज होता है और उसकी सक्सेस का राज जानना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग उस कैफे के अंदर जाने की कोशिश करता है। पहले वो थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर उसके बाद वो अंदर चला ही जाता है। वो अपना ऑर्डर देकर बैठ जाता है। लड़की का नाम हुआ है। सांग उसे काफी पहले से जानता है और पसंद करता है, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत उसमें आज हुई है। वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम ये कैफे बेच रही हो। हुआ बताती है कि उसकी अर्निंग्स काफी ज्यादा कम है। सांग कैफे को परचेज करने का ऑफर देता है, जिससे हुआ शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि सांग सैन के साथ डिनर कर रहा था। सांग नशे की हालत में था, इसीलिए सैन उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाता है और वापस जाने का नाटक करके वहीं पर रुक जाता है। जब सांग सो जाता है तो वो उसके रूम से सारा पैसा चुरा लेता है, लेकिन सांग सोता हुआ अजीब सी हरकतें कर रहा था और जोर से चिल्लाता है कि आई एम ड्रीमिंग और उठ जाता है। उसके हाथ में ढेर सारा सोना था। सैन काफी ज्यादा डर जाता है। सैन उसे मस्का लगाकर कहता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं और भगवान का हाथ तुम्हारे सर पर है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे भाई हो। अगले दिन सांग कैफे को परचेज करने के लिए ढेर सारे पैसे लेकर हुआ के पास जाता है और वो कंफ्यूज हो जाती है। अब जरा माहौल बनाते हैं। होटल के एक रूम में सैन काफी खुश बैठा हुआ था। 2-3 बड़े बड़े बैग्स खाली रखे हुए थे। सांग सोने जाता है और सपने में एक बैंक के लॉकर में पहुंच जाता है। वहीं एक डेमोन आकर सैंग को मारता है। अब सांग डरता नहीं है, बल्कि खुश होता है। वो डेमोन को मारता है और वहां से पैसे से भरे दोनों बैग उठाकर वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हुआ के कैफे में इतनी भीड़ होती है कि कस्टमर्स को बाहर वेट करना पड़ता है। दूसरी तरफ सांग पैसे से भरे हुए एक छोटे बैग को पैनकेक वाले अंकल की दुकान में भी रख देता है। कैफे लॉक करने के बाद हुआ सांग से पूछती है कि वो आखिर करता क्या है, तो सांग बताता है कि मैं सिर्फ ड्रीम्स को देखता हूँ और उन्हें पूरा करता हूँ। उनके पास ही एक कार में कपल किस कर रहे थे। सांग कुछ सोचता है और फिर हम एक लाल रंग की चमचमाती कार देखते हैं। डेमोन आता है। वो उसे मारता हुआ कहता है कि आई एम ड्रीमिंग और कार रियल वर्ल्ड में आ जाती है। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि हुआ बार में गाना गाया करती थी, जिसे देखने के लिए सांग जाता था। जब एक आदमी हुआ का गिटार तोड़ देता है तो सांग उसके पास जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, लेकिन हुआ को नहीं पता कि ये असल में वही सांग है। दोनों मूवी देखने जाते हैं। जब हुआ कहती है कि उसकी लिखी हुई कोई मूवी भी वो देखना चाहती है, सांग काफी एक्साइटमेंट में एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखकर सैन को दे देता है। सांग की स्क्रिप्ट काफी महंगी बिकती है। अब यहाँ पर इतना सब कुछ बदल जाता है कि सांग के नाम की कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ ढेर सारे लोग होते हैं। वहाँ सांग की लाइफ के बारे में बताया जाता है। वहीं हुआ भी होती है। सांग को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग एक सोने से भरी हुई गुफा में गया हुआ है। वो डेमन के पास जाता है और उसकी सोने की बेल्ट पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। डेमन उसकी चेस्ट पर 2 उंगलियां लगाता है। सांग थोड़ी और कोशिश करता है और उसकी बेल्ट निकाल लेता है और वहां से निकल जाता है। सांग में अब धीरे धीरे घमंड आ चुका था। सांग कहता है कि वो दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता है। सैन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के आइडियाज उसे देता है। अब हम देखते हैं कि सांग और हुआ एक बिल्डिंग में खड़े थे जब वो हुआ के लिए आतिशबाजी करवाता है और उसे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके साथ इस तरह टाइम स्पेंड कर पाएगा। हुआ भी सांग को खोने से डरती है। सांग उसे सच बताने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहता है कि अगर आज भी मैं वही लड़का होता तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती। अचानक उसके सीने में एक तलवार लगती है और वो देखता है कि उसके सीने में वो सभी घाव मौजूद थे। हुआ बाथरूम से उसे ढूंढते हुए बाहर आती है, लेकिन सांग वहां से जा चुका था। सांग अपने घर पर वापस आकर घबराता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि जो सब कुछ हमारे पास है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। सांग आज अकेले सोना चाहता है, इसीलिए वो सैन को बैग्स वापस रखने के लिए कहता है। सोने के बाद वो लिफ्ट से एक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है। वहाँ वो खुद को देखता है जो कि खत्म हो रहा था। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान था। वो अपनी लाई हुई हर चीज को देखता है कि कैसे उसने हर चीज को हासिल किया था। उसे पैनकेक वाले अंकल की याद आती है तो वो अगली सुबह उनके पास जाता है। तभी उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। उनका लीडर सांग से कहता है कि सांग को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। सांग उन्हें $10 मिलियन देने के लिए रेडी था, जिसे क्वांग नाम का आदमी गुंडा एक्सेप्ट करता है। सैन उन्हें पैसे देने के लिए आता है, लेकिन वो सैन को बेहोश करके पैसे के साथ उसे भी किडनैप कर लेते हैं। काइंग को उसका फोन चेक करने पर पता चलता है कि सांग के पास तो काफी ज्यादा पैसा है और उसे उससे और पैसा डिमांड करना चाहिए। सांग कहता है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, तुम मेरी पूरी दौलत ले लो लेकिन हमें जाने दो। काइंग अपनी गैंग के साथ उसके घर जाता है जहां ढेर सारा सोना और पैसा रखा हुआ था। सांग को कुछ अजीब होने लगता है। काइंग उससे इन सब चीजों का राज पूछता है,
लेकिन सांग उसे ये नहीं बता सकता। अचानक रिसेप्शन से कॉल आता है कि हुआ उससे मिलने के लिए आई हुई है। सांग गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। फिर भी हुआ ऊपर आती है तो उसकी गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। काइंग की टीम का एक मेंबर कहता है कि हमें इन्हें छोड़कर पैसा लेकर चले जाना चाहिए, लेकिन काइंग उसे मार देता है। तभी वहां पर सैन आ जाता है और लड़ाई होने लगती है। इसी बीच सांग के चाकू लग जाता है। वो तीनों भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। गैंग के मेंबर्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। सैन उन्हें सांग तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन वो लोग आखिर में सैन को जान से मार देते हैं। सांग को हर वो मोमेंट याद आता है जहां उसका दोस्त सैन उसके साथ खड़ा था। वो दोनों जैसे तैसे ऊपर आ जाते हैं और गैंग के मेंबर्स सांग और हुआ को अधमरा कर देते हैं। सांग बेहोश हो जाता है और वापस अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर ढेर सारे दरवाजे थे। एक दरवाजे में उसे उसका पास्ट दिखता है कि किस तरह उसमें घमंड आने लगा था। एक दीवार के पीछे हुआ मरी हुई थी। सांग रोता हुआ कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता और आखिर में वो भी वहीं पर मर जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है और वो डेमन बन जाता है। वो एक हथियार से दीवार पर मारता है। ये दीवार ठीक उस कमरे के अपोजिट में थी। काइंग दीवार के पीछे देखता है कि कोई नहीं था। डेमन दीवार तोड़कर बाहर आता है और सबको मार देता है। वो आखिर में सांग को भी मारने ही वाला था। सांग कहता है कि आई एम ड्रीमिंग। हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें आज तक सांग के सपनों में मिली थी वो सब गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग उसी स्टोर के बाहर भिखारी की तरह बैठा हुआ था जब हुआ उसके पास आकर उसे पहचान लेती है और उसकी हेल्प करती है। वो उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है। हुआ को पता है कि ये वही लड़का है जो उसके गाने सुनने के लिए आया करता था। उसने एक बार एक मैगजीन में उसकी लिखी हुई कहानी पढ़ी थी। वो उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, बस तुम्हें एक छोटे से लक की जरूरत है। वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने कैफे में काम ऑफर करती है और सांग रोने लगता है। अब हम देखते हैं कि सांग उस कैफे में काम करता है। हुआ एक लैपटॉप उसे गिफ्ट करती है, लेकिन सांग उसे लेने से मना कर देता है। वो कहती है कि ये तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखने के लिए है। सांग सैन से मिलकर उसके पैसे वापस करता है, लेकिन सैन उसे और पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हारी पुरानी लिखी हुई स्क्रिप्ट बिक गई है, जिससे उसे ये पैसे मिले हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि हुआ सांग को इस हालत में भी एक्सेप्ट करके सपोर्ट करती है और उसका दोस्त सैन भी उसके साथ खड़ा है। सांग पैनकेक वाले अंकल के पास जाकर अपना ऑर्डर देता है। यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सांग के दिए हुए पैसे अंकल वापस करते हैं और ये दुनिया फिर से सपनों की दुनिया में बदलने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बिना वीडियो को लाइक किए नहीं जाएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसी लगी आपको ये मूवी और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल मूवी सीन्स को। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।